इरफान अंसारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इस बात को कह देना चाहते हैं आपको कि आप मंत्री हैं, आपने अपनी गरिमा गिरा के रखी है। भले ही आपके सामने लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजाक बनता है मंत्री का। टेम्पो में जाएंगे, नया एम्बुलेंस तो इरफान अंसारी बनाए, टेम्पो एम्बुलेंस। बिल्कुल टेम्पो में जाएंगे लोग, इरफान अंसारी जा जा के घर घर खोजेंगे तुम्हारे यहाँ पेशेंट है, टेम्पो में बैठाएंगे बकायदा खुद लाद के ले जाएंगे। इरफान अंसारी मंत्री हैं कि डॉक्टर हैं, इसी असमंजस में वो है, आला लगा के घूम चलते हैं। तो मतलब आप बताइए कि डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर है, स्वास्थ्य मंत्री, इसलिए वो आला लगा के चलते हैं। तो अगर कोई गृह मंत्री है, इस राज्य का जो गृह मंत्री से मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, तो क्या बंदूक लेके चलेंगे? हथकड़ी लेके चलेंगे? किसी भी आम आदमी को इरफान अंसारी ऐसे कैजुअली पूछे इरफान अंसारी कैसे लगते हैं? अगर वो आदमी हंसकर आपको रिप्लाई नहीं दिया कि उनसे खराब कोई मंत्री नहीं है इस राज्य के अंदर, तो हम लोग पत्रकारिता छोड़। अमृता प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी? प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल है अमृता। अब ये बता दीजिए कि अमृता हॉस्पिटल अपने बिल्डिंग की वजह से जाना जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से जाना जाता है? स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से जाना जाता है। तो यहाँ तो बिल्डिंग के लिए परेशान, बार बार मंत्री जी हर जगह थोड़े जाएंगे फरिश्ता बन के, पंख थोड़े लगा है, या शक्तिमान थोड़े घूमे और चल दिए। अगर जिस रास्ते में मंत्री जी का काफिला नहीं गुजर रहा होगा वहां तो लोग मर जाएंगे क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। मंत्री जी लिखे कि हिल गए, कब हिले? जब उसकी नातिन या नाती ने ये बात कही कि आप नहीं होते तो आज ये आदमी नहीं, तब वो हिले। आप जब नहीं, मंत्री इरफान अंसारी की बेशर्मी देखिए, वो इस बात पे नहीं हिल रहे हैं कि वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। हेमंत सोरेन को एक नया विभाग बनाना चाहिए, एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए, रील मंत्रालय, और इरफान अंसारी को रील मंत्रालय का मंत्री बनाना। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही मासूम है उनकी छवि और बहुत ही छल कपट से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं और रील्स के बहुत शौकीन हैं। कभी कभी उनके रील्स में ही कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो उनकी पोल खोल देती है, उनके सिस्टम के फेलियर को उजागर करने के लिए काफ़ी होती है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। ताज़ा मामला इरफान अंसारी से ही जुड़ा हुआ है, जब धनबाद के गोविंदपुर रोड में एक बूढ़े व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है। वह रोड पर पड़े हुए होते हैं, आसपास लोगों की भीड़ जमा होती है। उसी दौरान इरफान अंसारी अपने काफिले को रोकते हैं और फिर उस बूढ़े व्यक्ति का हालचाल जानते हैं। उसके बाद उन्हें ऑटो से बिठा करके हॉस्पिटल धनबाद सदर अस्पताल में भेज देते हैं। अब पहले तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि उनके इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी। लोग उन्हें फरिश्ता करार दे रहे हैं, मसीहा करार दे रहे हैं। पहले तो आप पूरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है इस पर भी डिस्कस करते हैं। कैसे लग रहा है? कभी चोट लगा है? गाड़ी में ले जाओ। फिर में लगा, इस साइड में थोड़ा लगा। गाड़ी टेम्पो दुकान है, आपको तो गाड़ी हम चला नहीं पाएंगे, गाड़ी आ जाए। मेरा गाड़ी है, हम किसी को भेज देते हैं। मेरा आप बड़ी है, हॉस्पिटल ले यार, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल ले जाते हैं। बोला फाइन आए गाड़ी से, फाइन लाओ गाड़ी, फाइन लाओ। कैसा लग रहा है? देखिए फाइन लाओ, बड़ी बड़ी गाड़ी लगाइए।
चलिए आप जम्मू बैठे पानी मारो पानी मारो नहीं टेंशन नहीं अगर चाबी देगा तुम उधर इसी को उधर जाना पानी रख लो पानी रख यहाँ पे बगल में हॉस्पिटल जाओ मैं सीएस को बोल दिया जाओ चलिए जाओ बगल में हॉस्पिटल लेके जाओ अपना हॉस्पिटल ले जाओ जाओ मोटरसाइकिल कौन लेके जाएगा कोई मोटरसाइकिल कौन है नहीं है साथ में नहीं है गाड़ी कौन ले जाएगा चलो है तो ले जाएगी जा रही है ना आप लोग गाड़ी है ना जी एक गाड़ी चले जाओ एक बॉडी बोलो इलाज नहीं एक गाड़ी चले जाएगा थोड़ा कौन है एक गार्ड चले और आगो अरे कोई लोकल का नहीं है जी कोई लोकल हॉस्पिटल कौन है क्या हो रहा है। अब जैसा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक्सीडेंट उसका हो जाता है और फिर डॉक्टर इरफान अंसारी उन्हें एम्बुलेंस में बिठाने की जगह उन्हें ऑटो में बिठा करके धनबाद सदर अस्पताल भेजते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथी पत्रकार हैं तीर्थनाथ आकाश भैया। भैया बताइए इसमें आपको क्या लगा, क्या आप देख पाए, क्या वो मसीहा है, मंत्री जी क्या है? ये मंत्री इरफान अंसारी भगवान नहीं है या फिर कोई अवतार पुरुष नहीं है कि मसीहा होंगे। उनको अपना काम करना चाहिए, इंसानियत दिखाएं ना दिखाएं, कम से कम मंत्री हैं तो अपना मंत्री वाला काम कम से कम दिखाएं। इरफान अंसारी ने कुछ दिन पहले बाइक एम्बुलेंस वाला मामला लाया कि अब बाइक एम्बुलेंस चलेगा। फिर उनकी सरकार बार बार कह रही कि एयर एम्बुलेंस चलेगा, फिर एक फ़ोन पे एम्बुलेंस आ जाएगा, सब चल रहा है। इरफान अंसारी पिछले 7-8 महीने से जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं बार बार कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज तक जो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाया वो हो पाए। इरफान अंसारी ने नया एम्बुलेंस को निकाल दिया है, टेम्पो एम्बुलेंस। आपने तो ऑटो कह दिया, हालांकि ऑटो भी नहीं, वो टेम्पो तो टेम्पो एम्बुलेंस का इजाद किया। इरफान अंसारी के समर्थक जो हैं, जो एकदम भक्त टाइप के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इरफान अंसारी का नाम आया, चाहे वो गलत में आए सही में, इरफान अंसारी जिंदाबाद जिनके लिए हो जाता है, उन समर्थकों का हम पोस्ट पढ़ देते हैं। एक ही पोस्ट पढ़ते हैं जिन्होंने लिखा, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। लिखा है, एक समर्थक हैं, नाम नहीं बताते हैं लेकिन लिखा है। हालांकि इनके वीडियोस जब ये समर्थक कुछ डालते हैं तो इरफान अंसारी निश्चित ही शेयर करते हैं। लिखा है, प्राउड ऑफ यू, इंसानियत सबसे बड़ी सेवा है। आज रांची से लौटते हुए गोविंदपुर के पास एक बुजुर्ग श्री सुलेमान अंसारी जी को सड़क पर घायल हालत में पड़ा देख किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, फरार हो गया। कई गाड़ियां गुजर रही थी लेकिन कोई नहीं रुका। मैं तुरंत काफिला रुकवाया, उन्हें उठाया, प्राथमिक उपचार कराया और गाड़ी पर धनबाद सदर अस्पताल भिजवाया। उनके समर्थक लिख रहे हैं, सिविल सर्जन को बेहतर इलाज का निर्देश दिया, आर्थिक मदद भी दी। जब उनकी नाती ने रोते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो आज मेरे दादा जिंदा नहीं होते।
तो मन भीतर से हिल गया। नेता होना जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रुकना ही इंसानियत है। डॉक्टर इरफान अंसारी, ठीक है। ये बातचीत डॉक्टर इरफान अंसारी लिख रहे हैं अपने समर्थक के थ्रू। यहाँ जो लिखा हुआ है कोट, नीचे उनका नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने तुरंत काफिला रुकवाया ये भी जिक्र है, यानी इरफान अंसारी ने काफिला रुकवाया। समर्थक के बहाने वो अपनी बात लिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी शायद ये भूल गए कि वो मंत्री हैं, वो फरिश्ता नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो अल्लाह का रूप नहीं है, वो मंत्री हैं। मंत्री का काम फरिश्ता बनने का नहीं होता है। मंत्री का काम अपने मंत्रालय की व्यवस्था को बेहतर करने का होता है। बिल्कुल। मंत्री जी का रील का शौक ही उनकी व्यवस्था का पोल खोल दिया। एक आदमी सड़क पर पड़ा है, लंबे समय से पड़ा, उनका खुद ही लिखा हुआ है, और ये रुकवाएं, उसके बाद वो अस्पताल भिजवाएं, तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का फेलियर है। बिल्कुल। कि सड़क पर आदमी पड़ा हुआ है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। मंत्री तो बार बार मंत्री जी हर जगह थोड़े जाएंगे फरिश्ता बन के, पंख थोड़े लगा है, या शक्तिमान थोड़े घूमे और चल दिए। अगर जिस रास्ते में मंत्री जी का काफिला नहीं गुजर रहा होगा वहां तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल। अगर इस हिसाब से हम देखें, हालांकि और एक पोस्ट जो मंत्री जी ने शेयर किया है, एक किसी एमडी शरीफ अंसारी का फेसबुक पोस्ट है, जब नेता नहीं फरिश्ता बनकर उतरे डॉक्टर इरफान अंसारी। इरफान अंसारी को नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, विधायक बनाया गया है, और वो फरिश्ता बनने में अब लगे हैं। कुछ दिन बाद अल्लाह बन जाएंगे वो, कुछ दिन भगवान बन जाएंगे वो। पूरा सिस्टम इरफान अंसारी का फेल है। स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। हर 5 दिन में आपको मिलेगा, हम लोग बाकायदा खबर करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हर 5-6 दिन, एक सप्ताह के अंदर कोई ना कोई मरीज या किसी की लाश खटिया में मिल जाती है। बिल्कुल। कल भी एक हाँ। ऐसा ही फोटो वायरल हुआ, कंटिन्यू है इसमें। और एक महीना में 100 आदमी मर जा रहा है सिस्टम के फेलियर की वजह से, और एक आदमी को इरफान अंसारी बचा के फरिश्ता बन रहे हैं। और इस वीडियो में एक बात देखी जा सकती है, एक चीज गौर की जा सकती है कि वह जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो सड़क पर बैठा दिखाई दे रहा है, उसे बहुत ही हल्की चोटें आई है। और जैसा कि आपने जो पोस्ट पढ़ा उसमें मंत्री जी के तरफ से ये लिखा जा रहा है कि बहुत गंभीर चोट आ गई थी, अगर मंत्री जी नहीं आते, मैं अगर नहीं पहुंचता तो शायद उनकी जान जा सकती थी। इतना भी ज्यादा खराब कंडीशन तो दिखाई नहीं देता है। मंत्री जी ने अपने समर्थक के फेसबुक पोस्ट से जो बात लिखी है, मंत्री जी खुद लिख रहे हैं, नीचे डैश में मंत्री इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी, नीचे मंत्री जी का नाम है। मंत्री जी लिखे कि हिल गए। कब हिले? जब उसकी नातिन या नाती ने ये बात कही कि आप नहीं होते तो आज ये आदमी नहीं बचता, तब वो हिले। बिल्कुल। आप जब नहीं, मंत्री इरफान अंसारी की बेशर्मी देखिए, वो इस बात पे नहीं हिल रहे हैं कि वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। बिल्कुल। वो इस बात पे हिल नहीं रहे कि मरीज को टेम्पो में भेजा जा रहा है। वो इस बात पे हिल नहीं रहे कि राज्य का पूरा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गया। वो इस बात पे नहीं हिल रहे। वो हिल किस बात पे रहे कि बोल दिया कि भाई आप नहीं होते तो ये मर जाता, और कह रहे हैं कि इंसानियत और फरिश्ता। मंत्री इरफान अंसारी का रील बनाने का शौक ही, लाइव करने का शौक ही उनका स्वास्थ्य सिस्टम फेलियर है, उसका पूरा पोल खोल देता है। इससे पहले भी आप बताइए कि आप मंत्री हैं और आपके सामने, आपको तो एम्बुलेंस का जो एजेंसी चला रही है उसको फोन करके डांटना चाहिए, भाई तुम कहाँ हो। बिल्कुल। वो बोल रहे हैं कि हम पैसा भी दिए, आर्थिक मदद भी किए, और सदर अस्पताल को फोन करके बाकायदा बोले भी कि अच्छा से इलाज करना है। इरफान अंसारी का यही काम है। आप संथाल परगना के इलाके में जाके देखिए, पिछले कई दिनों से एक हैशटैग चल रहा है फेसबुक पर, रील मंत्री, और उनके ही विधानसभा के लोग चला रहे हैं। सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वो वीडियो में आ रहा है। बहुत सारी खामियां अस्पतालों में, वो आ रहा है, और मंत्री जी यहाँ फरिश्ता बने हुए हैं। उनका खुद का जो जामताड़ा विधानसभा है, उसके अंदर जो सदर अस्पताल आता है, उसकी व्यवस्था उनके ही जो घोर प्रतिद्वंदी रहे भानु प्रताप शाही, उन्होंने ही उजागर किया था। नहीं, सिर्फ उनके प्रतिद्वंदी नहीं, हम एक आदमी जो रिजवान शेख है, मोहम्मद रिजवान शेख, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इनके गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी एक वीडियो बाकायदा पूरा, मंत्री इरफान अंसारी तो कह चलते हैं कि वो अपने कौम के नेता हैं, मतलब वो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी, हालांकि कभी कभी आदिवासियों के हितैषी बन जाते हैं। पूरे संथाल परगना के इलाके में
मुसलमान समुदाय के लोग ही इस बात को कह रहे हैं कि इरफान अंसारी ने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों फेसबुक पोस्ट पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ, मुख्यमंत्री इरफान अंसारी ने तो यूट्यूब पर काम करने वाले जर्नलिस्टों को रोक लगा दिया जाने के लिए। हालांकि हमको जाने से कोई रोकेगा नहीं, इरफान अंसारी भगवान नहीं रोक दे, लेकिन आम आदमी जाकर उस व्यवस्था की पोल खोल दे रहा है। और लगातार फेसबुक में पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है हैशटैग रील मंत्री। खुद इनके ही विधानसभा के लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि जब से इरफान अंसारी मंत्री बने हैं, संथाल परगना में सैकड़ों आदिवासी और मुसलमानों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य लचर व्यवस्था की वजह से। और एक आदमी को इरफान अंसारी टेम्पो में बचा के अपने आप को फरिश्ता साबित करने में लगे हुए। आप जब संथाल परगना का एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारे समक्ष, तो हमें वो एक उदाहरण याद आ रहा है जब हाल के दिनों में, मतलब लगभग कुछ महीने बीत चुके हैं इस वाकये को। संथाल परगना के ही इलाके में एक बुजुर्ग महिला थी जो अपने बेटे के एक्सीडेंट और उसके मृत्यु के बाद बहुत ही हताश हो चुकी थी, मौत के मुंह में जा रही थी। और उस समय इरफान अंसारी उनका हाथ थामते हैं, उनका इलाज करते हैं, बाकायदा अपने स्टेथोस्कोप लेकर के जाते हैं, उनका इलाज करते हैं, पानी वानी चढ़ाते हैं, जो भी है सारे इंतज़ाम करते हैं, अपने डॉक्टर होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये उठता है कि जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो डॉक्टर कहाँ थे? नहीं, इरफान अंसारी थे ना। इरफान अंसारी मंत्री हैं कि डॉक्टर हैं, इसी असमंजस में वो हैं। आला लगा के घूम चलते हैं। तो मतलब आप बताइए कि डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर है, स्वास्थ्य मंत्री, इसलिए वो आला लगा के चलते हैं। तो अगर कोई गृह मंत्री है, इस राज्य का जो गृह मंत्री से मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, तो क्या बंदूक बंदूक लेके चलेंगे? हथकड़ी लेके चलेंगे? मतलब जो मंत्री है जिस विभाग का, उसको वैसे ही जाना चाहिए इरफान अंसारी के अनुसार। डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री से आला लगा के चलते हैं, तो जो जल संसाधन मंत्री होगा पानी टंकी लेके चलेंगे। योगेंद्र प्रसाद को तो तब तो दारू का ही हाँ, तो उस हिसाब से योगेंद्र प्रसाद जो दारू मंत्री हैं, मतलब पेयजल मद मंत्री हैं, तो फिर इथी क्या बोलते हैं, दारू लेके चलेंगे। मत्स्य मंत्री मछली लेके चलेंगे। परिवहन मंत्री गाड़ी में घूमेंगे, गाड़ी बकायदा लेके चलेंगे। कोई मतलब है? आपदा प्रबंधन मंत्री जहां जाएंगे, खुद इरफान अंसारी आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, तो जहां जाएंगे वहां पहले आपदा लाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे। मतलब इरफान अंसारी के बातों का कोई लॉजिक नहीं है, और वो सिर्फ बेतुकी बातचीत करके खुद को सोशल मीडिया में जिंदा रखना चाहते हैं। इरफान अंसारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि देखते हैं, कई बार कई जगहों पर चर्चा किए हैं कि क्यों परेशान है मेरे पीछे। इरफान अंसारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इस बात को कह देना चाहते हैं आपको कि आप मंत्री हैं, आपने अपनी गरिमा गिरा के रखी है। भले ही आपके सामने लोग आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजाक बनता है मंत्री का। हम लोग जब आपस में डिस्कशन करते हैं या फिर पत्रकारों के बीच में बातचीत हो या ऐसे भी, तो लोग इरफान अंसारी को सीरियसली नहीं लेते हैं, सिर्फ उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके व्यवहार की वजह से, उनकी बेतुकी बातों की वजह से। उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाते हैं ताकि उनकी प्रतिक्रिया आ सके। हाँ, प्रतिक्रिया कभी भी अच्छी नहीं होती, वैसी प्रतिक्रिया होती है जो रील्स कट जाए। वो चाहते हैं कि उनको सोशल मीडिया में बना रहना है। और कांग्रेस भी परेशान है, लेकिन कांग्रेस के साथ मजबूरी है कि उसको अल्पसंख्यक कोटे से एक मंत्री बनाना है। और 2 कांग्रेस के विधायक हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, एक आलमगीर आलम की जो पत्नी है वो, और एक ये, तो वो नई विधायक बनी है, तो उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, तो इनको बनाया गया। अगर आलमगीर आलम रहते तो ये मंत्री नहीं बन पाते। और इस चांस का वो अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपनी छवि को सुधारने के बजाय उस छवि को और खराब कर रहे हैं, और इतना खराब करने की लोग अब इरफान अंसारी को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको अगर नहीं लगता है तो आप किसी भी आम आदमी को इरफान अंसारी ऐसे कैजुअली पूछे, इरफान अंसारी कैसे लगते हैं? अगर वो आदमी हंसकर आपको रिप्लाई नहीं दिया कि उनसे खराब कोई मंत्री नहीं है इस राज्य के अंदर, तो हम लोग पत्रकारिता छोड़ देंगे। किसी से भी आम आदमी कहीं घूमते फिरते जाइए, हाँ क्या होता है, 100 लोग मरे हैं तो एक किसी आदमी को बचा लिया गया इरफान अंसारी के द्वारा, तो वो जो बचा वो तो भाई गुणगान करेगा नहीं, बस 100 लोग मर गए हम बच गए, तो ना चाहते भी गुणगान करता है, और उसी को ये क्रेडिट लेते हैं। बाकी 100 लोग मर गए उसका कोई क्रेडिट नहीं। अगर 100 लोग मर गए हैं इनकी लचर व्यवस्था की वजह से, तो उसका क्रेडिट तो इन्हीं को जाएगा ना। अगर एक आदमी को एम्बुलेंस से भेज दिए, अगर एक आदमी को इरफान अंसारी उसको टेम्पू में बैठा के अस्पताल भेज दिए हैं,
तो जिनको अस्पताल की वजह से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिली और जो मर गए, दम तोड़ दिए, उसका भी क्रेडिट तो इरफान अंसारी को जाएगा। बिल्कुल, इस पे उनका कुछ नहीं, सिर्फ रील 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 रील, और इनकी वजह से ही। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इरफान अंसारी की छवि खराब हो रही है, पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है, इस सरकार की छवि खराब हो रही है। यहाँ बहुत लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, और इरफान अंसारी इस पर कोई काम नहीं कर रहा। बहुत पूछिएगा, घुमा फिरा को रिम्स चले जाएंगे। मतलब बीजेपी इस बात को भी कह रही है और हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फोकस हो। बिल्कुल, बड़ा बड़ा इमारत बना देने से स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़े बेहतर हो जाएगा। पिछले दिनों इरफान अंसारी खुद फरीदाबाद जाकर के आए। वहां पर जो अमृता अस्पताल है, जिसको कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, तो वहां घूम करके आए और वहां उसका निरीक्षण करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि अमृता अस्पताल की तर्ज पर ही झारखंड में सबसे बड़ा अमृता प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी? प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज, बिल्कुल प्राइवेट है, सॉरी प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल है अमृता। अब ये बता दीजिए कि अमृता हॉस्पिटल अपने बिल्डिंग की वजह से जाना जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से जाना जाता है? स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से जाना जाता है। तो यहाँ तो बिल्डिंग के लिए परेशान है, बिल्कुल, सिर्फ चाह रहे हैं कि अच्छा इमारत बन जाए, उसके अंदर डॉक्टर हैं कि नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय पर इलाज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिम्स का ट्रॉमा सेंटर इतना अच्छा बना हुआ है, इलाज हो रहा है कि नहीं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्स का है, लेकिन इलाज थर्ड ग्रेड। मतलब एक आम आदमी गंभीर, हम सैकड़ों, मेरे खुद के क्षेत्र से जब लोग रांची आते हैं तो रिम्स कभी प्रिफेयर नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। मेरा अपने परिचित यहाँ बर्लिन में एडमिट है पिछले कई समय से। एक आम आदमी कर्ज लेकर, देखिए एक आम आदमी की जरूरत है 2-3 चीजें हैं। शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल जाए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल जाए, रोजगार की एक व्यवस्था हो जाए। इससे बाहर बहुत आम आदमी सोच नहीं पाता, इसमें उसका पूरा जीवन संघर्ष खत्म हो जाता है। अब शिक्षा सरकारी व्यवस्था में नहीं है बेहतर, तो कहाँ होता है? प्राइवेट में। तो कर्ज लेकर अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं। किसी का इलाज, किसी का तबीयत खराब, कोई एक आदमी, आपके परिचय का भी या मेरे परिचय का भी, इरफान अंसारी के परिचय का भी, किसी की तबीयत खराब होगी, पहले नजर में या पहले उसके सोच में कभी भी सरकारी व्यवस्था नहीं आती, कभी भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं आता। आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले आप क्या रिम्स प्रीफर करेंगे? कहेंगे भैया रिम्स एडमिट हो जाइए, वेदांता हो जाइए, मेडिका हो जाइए, सेंटा विटा हो जाइए, ऑर्किड हो जाइए, बर्लिन हो जाइए, और कहीं हो जाइए, रिम्स मत जाइए। और इससे इरफान अंसारी की ना तो विवेक खुल रहा है, ना उनकी छवि खराब है। वो बस लगे हैं कि एगो एम्बुलेंस में, टेम्पो में भेज दिया, पूरा बाजार लूट रहे हैं। और यहाँ डिस्कशन करने का मैटर ये भी है कि जो रिम्स 2 की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, अगर मान लीजिए डॉक्टर्स भी वहाँ पर बढ़िया अगर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, लेकिन जो आने जाने की सुविधा है, जो एम्बुलेंस है, उसका क्या? वो तो साफ टेम्पो में जाएंगे। नया एम्बुलेंस तो इरफान अंसारी बनाए, टेम्पो एम्बुलेंस। बिल्कुल, टेम्पो में जाएंगे लोग। इरफान अंसारी जा के घर घर खोजेंगे, तुम्हारे यहाँ पेशेंट है, टेम्पो खुद बैठाएंगे, बकायदा खुद लाद के ले जाएंगे। इरफान अंसारी इतने ही इंसानियत के मसीहा बना रहे हैं खुद को। अगर वो इतना ही बड़ा भगवान या अल्लाह या कुछ और बनना चाहते हैं तो उस आदमी को टेम्पो में भेजने की बजाय अपने काफिले में लेके जाते। क्यों? क्योंकि वो वाइट जो लगा है वो गंदा हो जाता है, उसमें लेके जाते, तब ना हम मानते कि जरा अपना काफिला में बैठा के लेके चल गए। कुछ जगह तो ये चल भी रहा है, कुछ उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि अपने काफिले में बैठा करके लेकर के गए हैं इरफान अंसारी उन्हें हॉस्पिटल। हम वही कह रहे हैं कि क्या इनका काफिला टेम्पो है? मतलब काफिले में टेम्पो लेके चल। हम ये कह रहे हैं कि इरफान अंसारी इरफान अंसारी अगर बहुत बड़े मसीहा हैं, हितैषी हैं, तो जिस गोविंदपुर में घटना घटी और जिस व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को टेम्पो में ले जाया गया, वो उसको अपने काफिले में, अपनी गाड़ी में क्यों नहीं बिठा कर लेके गए? बिल्कुल। और मंत्री हैं बकायदा, अगर वो एम्बुलेंस के लिए अप्लाई करते, अगर एम्बुलेंस के लिए कॉल, भाई वही तो टेस्ट हो जाता ना स्वास्थ्य विभाग का। बिल्कुल, वो आप जो वीडियो बनाते हैं वही फोन करते 108 में, बिल्कुल बुलाइए। और मंत्री है तो उनका इतना तो दबदबा होना चाहिए कि एम्बुलेंस उनके एक कॉल पर आ जाए, उपलब्ध हो जाए। कोई इरफान अंसारी को सीरियसली नहीं लेता है, किसी भी तरीके से कोई एक व्यक्ति भी इरफान अंसारी को सीरियसली नहीं लेता, उनके अधिकारी तक नहीं लेते हैं। रिम्स में हम लोगों ने देखा उनके डायरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ नहीं हुआ, किसी भी तरीके से उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। जो व्यक्ति आम जनता को 100-200 रुपए और साड़ी बांट कर खुश रखना चाहता हो, मंत्री का क्या वजूद है?
इरफान अंसारी करते क्या है अपने क्षेत्र में? कुछ हुआ, पैसा दे दिए, तुरंत निकाले, 2000 दे दिए, वीडियो बन गया, समर्थक लिखने लगे कि बाप रे बाप, इरफान अंसारी अपना पैसा दे दिए, 200 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, मसीहा है, साड़ी दे दिए, ये दे दिए। इरफान अंसारी आदिवासियों को और मुसलमानों को अपने इलाके में कैसे बर्बाद कर रहे हो तो उनके इलाका जाने से पता चलता है। गई जाइए क्या स्थिति खराब है। अंतिम में वो मंदिर बना दिए हैं, मस्जिद बना दिए हैं, किसी का शादी में मदद कर दिए हैं, किसी का शादी में जाकर खाना बना दे रहे हैं, 2000-5000 दे। वहां इरफान अंसारी के बेटे का महीने का खर्च लाखों रुपए का, और इरफान अंसारी के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ही 2000 देकर खुश रख देना चाहते हैं। कई वीडियोज हैं बाजार में, सामने कैमरे के निकाल के पैसा देते हैं, बाकायदा तारीफ खुद करते हैं, हम आर्थिक मदद किए। तो भाई इरफान अंसारी साहब, आम जनता को आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है। आम इंसान जो आम आदमी है उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है, सरकारी मदद की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी व्यवस्था को ठीक करके उनको मदद कराने की। आज इरफान अंसारी मंत्री हैं, 6 महीना बाद नहीं रहेंगे तो उनका तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आज इरफान अंसारी अच्छी व्यवस्था बनाकर जाएंगे, मंत्री नहीं भी रहेंगे तो चलता रहेगा, तब ना उनका तारीफ होगा। तो इस पे इरफान अंसारी को कोई काम नहीं करना है। रील्स रील्स रील्स, और इसी वजह से जामताड़ा के इलाके में हैशटैग चल रहा है रील मंत्री। हम लोगों ने स्टोरी बकायदा की, और बार बार इरफान अंसारी कहते हैं कि वो मुस्लिम आदिवासियों के समर्थक है। तो पूरा जो ट्रेंड है ये मुस्लिम आदिवासी ही चला रहे हैं, मुस्लिम और आदिवासी समुदाय के लोग ही चला रहे हैं। दूसरा ना तो भाजपा समर्थक चला रहा है, ना कोई और लोग चला रहे हैं, सब मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं। सैकड़ों में ये पड़े हुए हैं। हमको फोन आ रहा है कंटिन्यू, एक स्टोरी के बाद हमको कंटिन्यू फोन आ रहा है कि भाई आज भी चला, आज भी कर दीजिए, आज भी चला। लेकिन इरफान अंसारी के साथ ऐसा है कि पता नहीं वो किस टाइप के व्यक्ति हैं, लाज लोक लज्जा से बहुत दूर है वो। मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको कुछ बोलिएगा थोड़ा खराब लग जाता है, पता नहीं उसको मजा आता है। आप कितनों उनका बुराई कर लीजिए, कितनों उनको बता दीजिए कि आप गलत करो, उनको फर्क नहीं, वही करेंगे वो। रील मंत्री बोल बोल के हैशटैग चला, फिर भी रील बन रहा है, लाइव बन रहा है। लाइव बनने के चक्कर में कितने बार क्या हुआ नहीं हुआ वो भी देख लिया लोगों ने। अभी वो अपने समाज का बड़ा नेता बनने की कोशिश में है। इरफान अंसारी को मुसलमान समाज अपना हितैषी नहीं मानता है, अब वो स्थापित करने में वो लगे हैं, क्योंकि मुसलमानों के कई बड़े बड़े लीडर हैं झारखंड के अंदर, और उनको लग रहा है कि उनको बनना है। खुद उनके पिताजी रहे हैं, मतलब वो भी बड़े लीडर आदि मुसलमानों के रहे नहीं। हाजी हुसैन अंसारी को बड़ा लीडर माना जाता था मुसलमान समाज का, हफीजुल हसन जी के पिताजी, उनको माना जाता था। तो अब ये लग रहा है कि कोई तो बने। अभी क्या है, पूरे स्टेट के अंदर किसी को आदिवासियों का बड़ा नेता बनना है, किसी को मुसलमानों का बड़ा नेता बनना है, किसी को कुर्मी का बड़ा नेता बनना है, किसी को साहू का बड़ा नेता बनना है, किसी को किसी जात का बड़ा नेता बनना है, किसी को कोरी बड़ा नेता बनना है। लेकिन राज्य की व्यवस्थाएं ठप हो जाए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा जात का हमको नेता बन जाए। इरफान अंसारी उसी कैटेगरी में आते हैं। कल के वीडियोस में आपने तो पूरा पोल खोल दिया इरफान अंसारी का कि क्या है स्थिति। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं तो क्या करा पा रहे हैं? मंत्री होकर नहीं करा पा रहे हैं तो आम आदमी कैसे करेगा? बिल्कुल। और आप कभी बोलिएगा कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, तो बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, तो कार एम्बुलेंस की व्यवस्था है, अब नया ये टेम्पो एम्बुलेंस है। और इस पे हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो के बावजूद भी हम जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, हमने ना इरफान अंसारी को गाली दी है, ना इरफान अंसारी के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी की है, ना कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमने सिस्टम के फेलियर का एकदम इरफान डिस्कशन किया है। इरफान अंसारी कभी भी मानहानि का नोटिस कर सकते हैं, कर देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। भले ही राहुल गांधी कहें कि संविधान बचाना, लेकिन वो इरफान अंसारी संविधान को चलने में ही लगे रहते हैं। एक पत्रकार साथी पर किया मानहानि का नोटिस, उन्होंने थाने में केस कराया, बाकायदा फिर ये फरमान भी जारी कर दिया, उनकी भाषा में फतवा निकाल दिया कि भाई यूट्यूबर्स नहीं जा सकते हैं। तो इरफान अंसारी इस राज्य के सबसे, मतलब क्या बोले, ऐसे शरीफ, सबसे शरीफ, सबसे मासूम, मासूमियत का दिखावा है। इस राज्य के ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने मंत्रालय को बेहतर करने का कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है, सिर्फ नाटक करना है। इरफान अंसारी बकायदा हेमंत सोरेन को एक नया विभाग बनाना चाहिए, एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए, रील मंत्रालय, और इरफान अंसारी को रील मंत्रालय का मंत्री बनाना चाहिए। और इरफान अंसारी से लोगों को सीखना चाहिए कैसे रील बनाना है, कैसे सोशल मीडिया में रहना है, कैसे फॉलोवर बढ़ाने हैं, वो उनको आता है। तो इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री होने का खुद पे ही हमको लगता है कि वो कभी कभी खुद ही मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, इससे मंत्री बन गए। होता है ना कई बार,
काम ही नहीं कर पा रहे हो ऐसा कि मंत्री बने। या फिर शायद कंगना रनौत की जैसे उनको मजा नहीं आ रहा है। हो सकता है, जैसे वो कंगना रनौत ने कहा कि मजा नहीं आ रहा, सब लोग खाली रोड नाली आते, इनको भी ऐसा लगता हो। उनको रील मंत्री में मजा आता है, इनको रील मंत्रालय लेना ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि शायद ऐसा कोई विभाग नहीं है, पर बना देना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे बातचीत का निष्कर्ष यही है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां पड़ा हुआ था, या हम और आप जैसे कोई आम इंसान हो सकते हैं, हमारा सड़क में दुर्घटना हो सकता है और हमें उस समय एम्बुलेंस की तलब होनी चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस की जगह मंत्री जी खुद टेम्पू में बैठा करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं टेम्पू वाले को। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम का उजागर कर देता है कि कैसे। और हम दोनों की ये पूरी बातचीत इस बात को लेकर है कि मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनको अपना काम अच्छे से करना चाहिए। मसीहा बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं बन सकता है मसीहा। इंसानियत का मसीहा, फरिश्ता, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, कोई नहीं बन सकता है। अगर हर मंत्री अपने काम को जिम्मेदारी से निभा ले, हर विधायक, हर अधिकारी, तो किसी मसीहा और किसी इंसानियत के फरिश्ते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही बताने के लिए कई लोग चला रहे हैं, कई मीडिया हाउस भी इस बात को चला रहे हैं कि फरिश्ता बने, ये बने, वो बने। हम कह रहे हैं कि मंत्री का काम जो है वो खाली कर दे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, जो इरफान अंसारी नहीं कर रहे हैं, और उनका पूरा दिमाग फंस जाता है रिम्स 2 में बार बार। इतनी ही बातचीत है हमारी। इरफान अंसारी को बुरा लगे, अच्छा लगे, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता की यही बातचीत है जिसको हम बहुत आराम से, बिना सजाए, बिना श्रृंगार किए जनता के बीच रखते हैं हमेशा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन, ये बातचीत पसंद आई हो, या आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर से फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।